सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी विद तकवा। सो आज का वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीएससी या फिर जीएनएम या फिर नीट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिकॉज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट और जिसमें हम कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम समझते हैं डिटेल में कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट से। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम, नाउ हमें ये समझना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस, पर्टिकुलरली ऑक्सीजन O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बिटवीन एन ऑर्गेनिजम्स। सो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस होता है। पर्टिकुलरली जिसमें क्या आता है, पर्टिकुलरली उसमें क्या आता है, ऑक्सीजन आता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड आता है, O2 आता है। ओके, नाउ ये जो गैस एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस होता है ये कैसे होता है? हाँ, ये तो हमने समझ लिया कि रेस्पिरेशन जो है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, इसमें एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस होते हैं। पर्टिकुलरली वो कौन कौन से गैसेस है? वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है होते हैं। गैस का एक्सचेंज होता है, लेकिन हमें ये समझना है यहाँ पे कि गैसेस का तो एक्सचेंज होता है, बट कैसे होता है? ओके, तो ये हम आगे समझते हैं। रेस्पिरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। हम इसको टू टाइप्स में अब डिफाइन करेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। नाउ एक एक करके एक्सटर्नल को देखते हैं एंड इंटरनल को देखते हैं। ओके, सबसे पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन एन ऑर्गेनिजम्स। यानी हम क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। ठीक है, ये वर्ड आप समझ लो, यहाँ पे रेफर्स यानी आप क्या कर रहे हो, ये आप समझ लो रेफर्स। ठीक है, रेफर्स मतलब रेफर कर रहे हैं एक्सचेंजिंग ऑफ गैस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। एक ऑर्गेनिज्म जो है ये क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहा है, गैस का एक्सचेंज कर रहा है और रेफर कर रहा है एक्सटर्नल की ओर, यानी बाहर की ओर। एक्सटर्नल आप ये समझ लो बाहर की ओर, यानी जो अंदर का एयर है, जो अंदर का जो सारे गैसेस है वो हम बाहर की ओर क्या कर रहे हैं, उसको फेंक रहे हैं। ठीक है, और इंटरनल रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द एक्सचेंजिंग ऑफ गैस विद इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। यानी एक जो गैसेस जो होते हैं उनका एक्सचेंज होता है। ठीक है, इन्वॉल्व्स इन द एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस। यहाँ पे आप समझ लो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है थ्रू किसे, विद द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे एक डाउट आ रहा होगा कि रेस्पिरेशन होता क्या है एक्चुअली। रेस्पिरेशन जो है ये होता है इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। नाउ इंस्पायरेशन आप क्या कर रहे हो, जब आप एयर को क्या कर रहे हो, आप समझ लो जैसे कि मैं नॉर्मली ब्रीथ कर रही हूँ। ठीक है, ब्रीथ कर रही हूँ तो मैंने क्या किया, ब्रीथ किया। आप ब्रीथ करो, नॉर्मली आप ब्रीथ करो मेरे साथ। हाँ, तो आपने ब्रीथ किया तो बाहर वाला एयर जो है ये आपने अंदर लिया। ठीक है, बाहर के जितने भी गैसेस है ये आपने क्या किया, अंदर लिया। ना इसको हम बोलते हैं इंस्पायरेशन, यानी हमने अंदर लिया। ठीक है, और एक्सपायरेशन जो हमने एक्सपायर किया। ठीक है, यानी एक्सपायर से आपको समझ आ रहा होगा, एक्सपायर जो हम बाहर करते हैं। ठीक है, एक्सपायर करते हैं, जो एक्सपायर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन, यानी एक क्या बोलते हैं हम, एक्सपायरेशन। ओके, या आप ऐसे भी समझ सकते हो इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल यानी इनहेल जो कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन हम, जो गैसेस हम बाहर से ले रहे हैं, जब आप सांस लेते हो। ठीक है, जब आप सांस लेते हो तो बहुत सारे गैसेस उसमें होते हैं, वो गैसेस कहाँ हमारे अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनहेल करना। क्या करते हैं हम, इनहेल करते हैं। इट्स कॉल्ड एज इंस्पायरेशन। एंड नाउ एक्सपायरेशन क्या होता है, जब आप सांस छोड़ते हो तो उसमें क्या होता है, उस अंदर गैसेस होता है, वो गैसेस क्या करते हो, आप एक्सहेल करते हो, बाहर की ओर फेंकते हो। इट्स कॉल्ड रेस्पिरेशन। नाउ अब हमने समझ लिया कि रेस्पिरेशन होता क्या। नाउ बहुत सारी का डाउट होगा। नाउ अगर हमने रेस्पिरेशन समझ लिया कि इट्स कॉल्ड इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना, इट्स कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। बट व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन? ठीक है, समझते हैं ब्रीथ। जब आप ब्रीथ करते हो तो ब्रीथ कैसे आप करते हो, आप ब्रीथ करो एक बार, ये कर लिया तो आपने ब्रीथ कर लिया, तो इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है। फिजिकल प्रोसेस मतलब जब आप ब्रीथ करते हो, ठीक है, तो आपका क्या होता है, एनर्जी रिलीज नहीं होती, कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, तो कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो गई यहाँ पे।
ठीक है, कोई भी एनर्जी नहीं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, ठीक है। लेकिन वही अगर हम रेस्पिरेशन देखें, तो रेस्पिरेशन क्या होता है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, एनर्जी इसमें रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नाउ एटीपी क्या होता है, नाउ एटीपी जो है ये रिलीज जब होती है हमारी बॉडी में, ये नेसेसरी होती है फॉर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी और फंक्शन ऑफ सेल्स। एनर्जी का रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का रिलीज हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक इंटरसेल्यूलर प्रोसेस है। ओके, गॉट इट। सो नाउ हमने ये समझ लिया कि क्या डिफरेंस है बिटवीन ब्रीदिंग एंड बिटवीन रेस्पिरेशन। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ अभी तक आप जो समझ रहे थे, दैट्स इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, रहे थे रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन क्या होता है। नाउ रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल वर्ड होता है जो जिसमें क्या होता है, एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस होते हैं। कौन कौन से गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओके, रिपीट, कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और जो ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस होते हैं, इसका जो एक्सचेंज होता है ये किससे होता है, थ्रू इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन जब आप सांस लेते हो, एंड एक्सपायरेशन जब आप एक्सपायर कर रहे हो, यानी बाहर की ओर सांस फेंक रहे हो, ठीक है। तो इसी को बोलता है इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन के थ्रू ही आप क्या करते हो, एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस करते हो, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, जिसका है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो इसमें हम डिटेल में समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे सिस्टम है जो इन्वॉल्व होता है हमारी रेस्पिरेशन में, ठीक है। रेस्पिरेशन तो हमें अब पता है कि रेस्पिरेशन होता क्या है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, उसमें एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस होता है। लेकिन इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम में। ना एक एक करके हम वो पार्ट्स को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारी नेसल कैविटी। ओके, आप देख सकते हो ये नेसल कैविटी होती है हमारी। एंड उसके बाद आते हैं नॉस्ट्रल। ओके, नॉस्ट्रल क्या होता है, ये हमारे नॉस्ट्रल होते हैं। नोज जो होती है हमारी, उसमें जो है दो छेद जो होते हैं उन्हें बोलते हैं नॉस्टिक्स। ओके, उसके बाद आता है ऑरल कैविटी। हमारी ऑरल कैविटी में कौन कौन से आते हैं, हमारे ऑरल कैविटी में अंदर से जो आते हैं फ्रेनिक्स आते हैं, लैरिंक्स आते हैं एंड ट्राइकीरिया आता है, ठीक है। ये तीन पार्ट्स आते हैं, हमारे फ्रेनिक्स आते हैं, हमारे लैरिंक्स आते हैं। लिरिक्स ये है फ्रेनिक्स एंड दैट्स लिरिक्स। लिरिक्स आप देख सकते हो कहाँ पे, एंड दैट्स जो नीचे है ट्राइकीरिया। ओके, उसके बाद आता है हमारी राइट मेन प्राइमरी ब्रैंक्यूल्स एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रैंक्यूल्स। उसके बाद आता है हमारा राइट लंग, जो हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो है 2 लंग्स प्रेजेंट होता है, दैट्स लेफ्ट लंग एंड राइट लंग्स। ओके, सो उसके बाद आता है बेस ऑफ द लेफ्ट लंग। कौन कौन से बेस है, ये देखो बेस जो होती है ये होती है, और नीचे आती है हमारी डायफ्राम। सो ये जो पार्ट है, ये जो आप पूरा पार्ट देख रहे हो, ये इन्वॉल्व होता है हमारी रेस्पिरेशन सिस्टम में, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम हमारे नेसल कैविटी को। हम तो आप देख सकते हो वी हैव पेयर ऑफ नॉस्टिक्स। हमें पता है कि हमारी जो है पेयर ऑफ नॉस्टिक्स है, 2 नॉस्टिक्स होते हैं। आप देख सकते हो हमारे नोज के नीचे जो है 2 नॉस्टिक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये हमें पता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, अपर द लिप्स, ठीक है, लिप्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप देख सकते हो ये हमारे लिप्स है, लिप्स के ऊपर आप देखो अपने आपको देखो नोज प्रेजेंट है। नोज में क्या होता है, नीचे 2 नॉस्टिक्स प्रेजेंट होता है, पियर यानी 2 नॉस्टिक्स प्रेजेंट होता है। ओके, इतना हमें समझ लिया। इट लीड्स टू नेक्स्ट इट लीड्स टू नेसल चैम्बर थ्रू द नेसल पैसेज। द नेसल चैम्बर ओपन्स इनटू द फ्रेनिक्स। यानी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे 2 चैम्बर्स होते हैं। ये चैम्बर्स जो होता है ये किससे कनेक्ट होता है, ये कनेक्ट होता है हमारी फ्रेनिक्स से। आप ये एरो देख सकते हो, इससे क्या होता है कनेक्ट, फ्रेनिक्स। हमारा जो फ्रेनिक्स होता है ये कनेक्ट होता है हमारे चैम्बर से, और हमारा चैम्बर जो है ना ये ओपन होता है, फ्रेनिक्स से ही ओपन होता है, ठीक है। तो विच इज अ कॉमन पासिंग ऑफ फूड एंड एयर। नाउ हमें ये समझना होगा, जो हमारा ये फ्रेनिक्स है ना, इससे हमने देख लिया कि हमारा नेसल चैम्बर जो है कनेक्ट है। आप देख सकते हो दोनों कनेक्ट है, ठीक है। ओके, तो हमें ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि विच इज द कॉमन पासिंग ऑफ फूड एंड एयर। जब एयर आप महसूस करो, जब आप एयर यानी जब आप इंस्पायरेशन करते हो, तो वो एयर जो हमारे अंदर आ जाता है वो लंग्स के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो कहाँ से जाता है, हमारे फ्रेनिक्स से जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा फ्रेनिक्स पार्ट है। तो जब हम एयर लेते हैं, नाक से एयर लेते हैं,
ठीक है। तो वो अंदर जाता है, अंदर जाके वो फ्रेनिक्स से पार्ट से देख सकते हो, ये फ्रेनिक्स पार्ट है, तो इससे क्या हो जाता है, अंदर जाता है हमारी लंग्स पे, ठीक है। लेकिन जब आप कुछ खाते हो फूड, जब आप कुछ फूड खाते हो या कुछ आप पीते हो, ड्रिंक करते हो, तो उससे क्या होता है, वो भी यही से अंदर हो जाता है। आप देख सकते हो ये फ्रेनिक्स पार्ट जो है, इसी से हमारा फूड भी अंदर हो जाता है और इसी से हमारा एयर भी अंदर हो जाता है। तो ये एक कॉमन पासिंग वे है जहां से दोनों अंदर हो जाते हैं, हमारा फूड भी और हमारा एयर भी, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। द फ्रेनिक्स ओपन्स इनटू द लैरिक्स रीजन, यानी आप देख सकते हो जी हमारी फ्रेनिक्स है, ठीक है। ये ओपन कहाँ पे होता है, ये देखो ओपन कहाँ पे हो गया, ये ओपन हो गया हमारे लैरिक्स पार्ट पे, ये हमारा लैरिक्स पार्ट है, ठीक है। ये देख सकते हो हमारा इतना जो पार्ट है ये लैरिक्स पार्ट है। लैरिक्स पार्ट पे हमारा जो है फ्रेनिक्स ओपन हो जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते इनटू द लैरिक्स, इनटू द ट्राइकीरिया, और कहां से, इनटू द ट्राइकीरिया, ठीक है। Larynx is a cartilage box which helps in sound production and hence called a sound box. अब हमें इतना समझना है इसको, ठीक है। अभी तक हम समझ रहे थे कि जो भी आप नॉस्टिक से जो भी आप एयर लेते हो, ठीक है, एयर जब आप लेते हो तो दो यहाँ पे हमारे चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। ये चैम्बर्स जो है इसकी ओपनिंग होती है हमारे फ्रेनिक्स पार्ट पे। नाउ जो ये फ्रेनिक्स है ये क्या करता है, इससे हम फूड भी अंदर लेते हैं, हमारा ईयर भी अंदर हो जाता है, तो दैट्स फ्रेनिक्स पार्ट। नाउ ये जो फ्रेनिक्स होता है ये ओपन कहाँ पे होता है, हमारे लैरिक्स पार्ट पे। नाउ जो ये लैरिक्स पार्ट है ये क्या होता है, ये एक लैरिक्स एक कार्टिलेज बॉक्स होता है, एक बॉक्स होता है, देख सकते हो आप यहाँ पे येलोइश आप देख सकते हो, एक बॉक्स लाइक है, ठीक है। ये बॉक्स जो होता है इसी को हम बोलते हैं लैरिक्स। लैरिक्स जो है इसको क्या हम बोलते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड एज साउंड बॉक्स, यानी जो आप साउंड कर रही हो, जो मैं अभी बता रही हूँ आपको, या जो आप बातें करते हो वो कहाँ से होती है, ये लैरिक्स पार्ट से होती है। लैरिक्स को ही हम साउंड बॉक्स भी बोलता है। डूइंग सॉल्विंग, ग्लॉट्स कैन कवर ए थिन cartilage flap called epiglottis to prevent the entering of food into the larynx. क्या बोल रहे हैं, जो एक, या आप देख सकते हो ये हमारे लैरिक्स है, ओके। जब आप कुछ खाते हो तो आपका एक डाउट भी होगा ये कि जब एक फ्रेनिक्स पार्ट से एयर भी हमारा अंदर जाता है, ठीक है, फूड भी हमारा अंदर जाता है, तो जब हम फूड भी लेते हैं और हम वहां से एयर भी अंदर लेते हैं, तो एयर भी कैसे ले पाते हैं और फूड भी कैसे ले पाते हैं, हम एक ही टाइम पे दोनों कैसे ले पाते हैं, ये आपका डाउट भी होगा, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, सुनो, उस टाइम जो है डूइंग सॉल्विंग, जब आप कुछ खाते हो, ठीक है, ग्लॉट्स, यहाँ पे हमारा एक ग्लॉट्स होता है, ठीक है, आप हड्डी देख सकते हो छोटी सी, इसको बोलते हैं ग्लॉट्स। ये ग्लॉट्स जो है एक कवर होता है इलास्टिक, वो इलास्टिक एक कार्टिलेज फ्लैप होता है, फ्लैप लाइक फ्लैप क्या होता है, एक ढक्कन होता है, ठीक है, ढक्कन लाइक होता है। अब देख सकते हो ये व्हाइटिश जो है, ये व्हाइटिश आप देख सकते हो, ये इसी को बोलते हैं क्या, ग्लॉट्स। ये कवर होता है एक ढक्कन से, एक कवर होती है इसके ऊपर, लाइक एक फ्लैप होता है, फ्लैप क्या लाइक आप मान सकते हैं एक ढक्कन जैसा होता है, ये यहाँ पे होता है, तो ये कवर करता है हमारे किसको, एपिग्लॉट्स को। एपी जैसा होता है इसी को बोलता है एपिग्लॉट्स, कॉल्ड एपिग्लॉट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉल्ड एपिग्लॉट्स, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, इस ढक्कन लाइक जो है इसको हम बोलते हैं एपिग्लॉट्स। ये एपिग्लॉट्स करता क्या है, फ्रेनिक ग्लॉट्स करता क्या है, ठीक है, हमें समझ रहा है कि एपिग्लॉट्स तो कवर होता है यहाँ पे। नाउ ये एपिग्लॉट्स करता क्या, टू प्रिवेंट द एंटरिंग ऑफ फूड इनटू द लैरिक्स, यानी जो प्रिवेंट करता है, यानी प्रिवेंट करता है कि हमारे जो फूड है वो सीधा इससे होके क्या जाए, अंदर जाए, नॉट अगर वो फूड इससे होके बाहर जाए तो उससे एक अलग से टर्म में हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, जिससे हम बोलते हैं हर्निया। तो वो हम आगे इसको समझ लेंगे कि कैसे वो होता है। फिलहाल आपको यहाँ पे बस इतना समझना है कि क्या होता है, यहाँ पे एक एपिग्लॉट्स होता है जो क्या करता है, जो हमारे फूड को सीधे लैरिक्स के थ्रू अंदर भेजता है, ठीक है। नाउ अब हमने समझ लिया, तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ आपको, आई रिपीट, वी हैव टू पेयर ऑफ नॉस्टिक्स, हमारे पास दो पेयर ऑफ नॉस्टिक्स है। ये नॉस्टिक्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके अपर लिप्स के ऊपर जो नाक है, नाक के नीचे आप देख सकते हो आपके दो नॉस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो नॉस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं नीचे इसके एक चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, वो चैम्बर्स कहाँ पे ओपन होते हैं, हमारे फ्रेनिक्स पार्ट पे ओपन होते हैं। यहाँ पे नीचे ही हमारा फ्रेनिक्स होता है, उस फ्रेनिक्स के थ्रू ही हमारा
फूड भी एयर भी अंदर जाता है, ठीक है, हमारी लंग्स के पास एयर भी पहुंचता है और हमारा फूड हमारा स्टोमक के पास भी पहुंचता है। ये कहाँ से हम लेते हैं? ये लेते हैं हम फ्रेनेक्स से, ठीक है, फ्रेनेक्स के थ्रू ये जाता है ना। हमने समझ लिया कि फ्रेनेक्स के थ्रू फूड भी अंदर जाता है, एयर भी अंदर जाता है ना। इसके नीचे जो है ना, जो ये फ्रेनेक्स है ये ओपन हो जाता है फिर लेरिक्स पार्ट पे। आप देख सकते हो ये लेरिक्स पार्ट पे ओपन हो गया, ठीक है ना। जो ये लेरिक्स पार्ट है ये एक कार्टिलेजस बॉक्स होता है, एक कार्टिलेज लाइक बॉक्स होता है, और ये इसको क्या बोलते हैं हम? साउंड बॉक्स भी बोला जाता है। इसी से आप बोल पाते हो, यानी जो हम साउंड करते हैं ये किससे करते हैं? हम लेरिक्स से करते हैं। तो लेरिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज साउंड बॉक्स। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो लाइक नीट्स की, तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लेरिक्स को ही हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एज साउंड बॉक्स। ओके, नाउ इसके नीचे आते हैं फिर ट्राइकीरिया पे। ट्राइकीरिया होता क्या है? तो आगे बढ़ते, यहाँ पे आप फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो ट्राइकीरिया यहाँ पे नीचे है, ठीक है, ये एरो दिखाई दे रहा है, तो एरो से आप समझ सकते हो कि दैट्स ट्राइकीरिया। तो आगे बढ़ते हैं हमारी ट्राइकीरिया पे। नाउ ट्राइकीरिया, ठीक है, it is a straight tube extending up the mid thoracic cavity। यानी आप देख सकते हो यहाँ पे आप लेरिक्स देख सकते हो। ये जो लेरिक्स है, ये लेरिक्स जो है, लेरिक्स नीचे, इसके नीचे एक ट्राइकीरिया प्रेजेंट है, ये देख सकते हो ट्राइकीरिया। नाउ जी ये ट्राइकीरिया आप देख सकते हो ये स्ट्रेट ट्यूब है, आप देख सकते हो स्ट्रेट ट्यूब है। फिर ये नीचे एक्सटेंड होके थोरेसिक में, देखो फिफ्थ थोरेसिक, यहाँ पे हमारा फिफ्थ थोरेसिक है। फिफ्थ थोरेसिक पे ये डिवाइड होता है, ठीक है, क्या होता है? फिफ्थ थोरेसिक पे ये डिवाइड होता है। आप अभी इस सब को छोड़ के डायग्राम पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। जो हमारी ट्राइकीरिया है ये एक स्ट्रेट ट्यूब है, आप देख सकते हो एरो से, ठीक है, ये एक स्ट्रेट ट्यूब है, ठीक है। नीचे ये फिफ्थ थोरेसिक पे, ये हमारा थोरेसिक है, फिफ्थ थोरेसिक पे ये डिवाइड हो जाता है। किसमें डिवाइड हो जाता है? लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाइल्स एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाइल्स में। लेकिन फिलहाल आपको ये समझना है कि ये क्या होता है? फिफ्थ थोरेसिक पे ये डिवाइड होता है। किस पे होता है? फिफ्थ थोरेसिक पे डिवाइड होता है। किससे? राइट प्राइमरी ब्रोंकाइल एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाइल, ठीक है, ये हमारी ब्रोंकोल्स होता है। तो ये हमारी ब्रोंकोल्स होता है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे समझते हैं विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ 15 थोरेसिक वर्टेब्रे। ये हमने समझ लिया कि फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रे पे ये क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। किस में डिवाइड हो जाता है? राइट प्राइमरी ब्रोंकाइल्स एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाइल्स। नाउ ये ब्रोंकाइल्स क्या होता है? ईच ब्रोंकाइल्स अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाइल्स। नाउ हमने ये देख लिया कि ट्राइकीरिया एक स्ट्रेट ट्यूब है, ये एक्सटेंड होता है। फिफ्थ थोरेसिक, यहाँ पे आप देख सकते हो फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रे पे ये क्या हो गया? डिवाइड हो गया। किसमें हो गया डिवाइड? फर्स्ट प्राइमरी ब्रोंकाइल्स एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाइल्स। फिर जो ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाइल्स एंड जो ये राइट प्राइमरी ब्रोंकाइल्स ये फर्दर डिवाइड होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकाइल्स में, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं प्राइमरी ब्रोंकाइल्स एंड सेकेंडरी ब्रोंकाइल्स एंड टर्शियरी ब्रोंकाइल्स में, ठीक है। तो नाउ आगे बढ़ते हैं ब्रोंकाइल्स होता है क्या है? The bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings. Now ये जो bronchioles होता है ये क्या करते हैं? ये सपोर्ट करते हैं हमारे cartilaginous rings, यानी जो भी incomplete cartilaginous rings होती है उनको ये सपोर्ट करता है, ठीक है। आप देख सकते हो बीच में जो लंग्स के बीच में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। There's space occupied by heart, यानी जो ये स्पेस होता है इस स्पेस में हमारा हार्ट ऑक्यूपाइड होता है, ठीक है। नाउ ये जो प्राइमरी ब्रोंकाइल्स एंड सेकेंडरी ब्रोंकाइल्स जो है होते हैं ये किस लिए होता है? जो हमारे इनकम्प्लीट कार्टिलेजस रिंग्स होते हैं उनको ये क्या करते हैं? उनको सपोर्ट करता है, ठीक है। नाउ ये जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजस रिंग्स क्या होती है ये हम आगे पढ़ लेंगे जब हम, तो ये हम आगे बोन्स में पढ़ लेंगे। तो फिलहाल आपको यहाँ पे बस इतना समझना होगा, समझना है जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये सपोर्ट करते हैं हमारी इनकम्प्लीट कार्टिलेजस रिंग्स को, ओके। ईच ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू ए नंबर ऑफ थिन इरेगुलर वॉल्ड बैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एबोलॉय। यानी जो हमने समझ लिया, लेकिन ईच ब्रोंकाइल्स गिव क्या करता है? ईच ब्रोंकाइल्स, हर कोई ब्रोंकाइल्स जो होता है ये क्या करता है? थिन इरेगुलर वॉलट बैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एबोलॉय। क्या इनके क्या होता है? ये एक इरेगुलर वॉलट जैसा जो है, इरेगुलर और थिन होते हैं, बहुत ही थिन होते हैं और इरेगुलर होते हैं, तो ये क्या करते हैं? उन्हीं को बोलते हैं हम एबोलॉय। क्या बोलते हैं? हमारे वॉल्स प्रेजेंट है, ये देखो वॉल्स प्रेजेंट है, ये थोड़े से थिन होते हैं, ठीक है, इरेगुलर देख सकते हो,
इरेगुलर वॉल, इन्हीं को हम बोलते हैं फिर क्या, एवोलाई, ठीक है, गाल्ट एवोलाई, ठीक है। वी हैव 2 पेयर ऑफ लंग्स, हमें ये पता है कि हमारे पास 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनके ऊपर एक कवरिंग होती है। देखो हर एक पार्ट के ऊपर एक कवरिंग होती है। अगर आप किडनी देखो हमारी, तो उसमें भी एक कवरिंग होती है, ठीक है, ठीक है, तो उसपे भी एक कवरिंग होती है। अगर आप हार्ट देखो तो उसपे भी एक मायोकार्डियम यहाँ पे, तो इसके भी ऊपर एक कवरिंग होती है, यानी हर एक पार्ट के ऊपर एक अलग कवरिंग होती है प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे हमारे लंग्स के ऊपर भी आप देखो हर एक पार्ट के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, तो हमारी लंग्स के ऊपर भी एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। आप देख सकते हैं नीचे एग्जैक्ट जहां पे मैं आपको एरो दिखा रही हूँ, तो वहां पे आप एग्जैक्ट फोकस कीजिए, तो यहाँ पे हमारी 2 वॉल्स आपको नजर आती होंगी। ये जो 2 वॉल्स है, 2 वॉल्स के बीच में आप देख सकते हो कि बीच में, ओके, बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं, ठीक है, पेरिनेल फ्लूइड। ये पेरिनेल फ्लूइड करता क्या है एग्जैक्ट, लंग्स के बीच में जो ये कवरिंग होती है, नाउ ये जो लंग्स के ऊपर जो एक कवरिंग होती है, 2 कवरिंग होती है, आप देख सकते हैं बीच में, तो दोनों कवरिंग के बीच में एक फ्लूइड होता है, उसको हम बोलते हैं पेरिनेल फ्लूइड। ये पेरिनेल फ्लूइड करता क्या है कि रिड्यूस करता है हमारी फ्रिक्शन को, यानी कोई भी आप मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो कहीं पे आप गिर जाते हो, जोर से गिर जाते हो, आगे से जोर से गिर जाते हो, तो आपके लंग्स पे उस टाइम कोई भी फ्रिक्शन ना आए, कोई भी प्रेशर ना आए, तो इसकी वजह से क्या होता है, ऊपर एक कवरिंग होती है, 2 डबल कवरिंग होती है, उनमें एक फ्लूइड होता है विच इज कॉल्ड पेरिनेल फ्लूइड। वो क्या करता है, रिड्यूस करता है हमारे फ्रिक्शन को। नाउ आपने समझ लिया होगा कि ट्राइकियर क्या क्या फंक्शन है, फिर से मैं बता देती हूँ। ट्राइकियर एक स्ट्रेट ट्यूब होता है, आप देख सकते हो डायग्राम पे स्ट्रेट ट्यूब होता है, ओके। 5th थोरेसिक पे ये यहाँ पे 5th थोरेसिक वर्टिब्रे है, यहाँ पे ये डिवाइड होता है, 5th थोरेसिक पे ये डिवाइड होता है, यहाँ पे 5th थोरेसिक वर्टिब्रे बीच में डिवाइड होता है राइट प्राइमरी ब्रोंकाइल एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाइल्स, एंड फर्दर ये डिवाइड होता है सेकेंडरी एंड टर्शियरी में, ओके। द लेफ्ट ये जो सपोर्ट, ये जो ब्रोंकाइल्स होता है, ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है हमारे इनकम्प्लीट कार्टिलेजस रिंग्स को, यानी जितने भी इनकम्प्लीट कार्टिलेजस रिंग्स है उनको ये सपोर्ट करता है। बीच में आप देख सकते हो इसके बीच में इरेगुलर वॉल है, जो आप देख सकते हो थिन होते हैं और इरेगुलर वॉल होते हैं। इन इरेगुलर वॉल को क्या बोलते हैं, एवोलाई बोलते हैं। फिर हमने देख लिया कि वी हैव 2 पेयर ऑफ लंग्स, हमारे 2 लंग्स होते हैं प्रेजेंट, उन लंग्स के बीच में एक डबल कवरिंग होती है ऊपर से, उस डबल कवरिंग में एक फ्लूइड होता है विच इज कॉल्ड पेरिनेल फ्लूइड, एंड पेरिनेल फ्लूइड का काम क्या होता है, विच रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ लंग्स ऑन लंग्स, ओके। सो दैट्स इट। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी वहां पे आपका डाउट लेने की। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल रहा तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे पूरा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक। सो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।